आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा cos बीटा तब tan थीटा प्लस अल्फा बटे 2 tan थीटा माइनस अल्फा बटे 2 दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर है हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए हमें दिया हुआ है इस सवाल में cos थीटा बराबर cos अल्फा cos बीटा, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, इस tan को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब इसका हम प्रयोग करके इस tan को लिख देंगे sin थीटा प्लस अल्फा बटे 2 बटे cos थीटा प्लस अल्फा बटे 2। उसी तरीके से इस वाले tan को भी हम लिख देंगे, हो जाएगा हमारा sin थीटा माइनस अल्फा बटे 2 बटे cos थीटा माइनस अल्फा बटे। अब हम क्या करेंगे, अपने अंश व हर में 2 का गुणा करेंगे। तो अंश में 2 का गुणा करने पे और हर में 2 का गुणा करने पे, तो अंश में 2 का गुणा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक सूत्र होता है cos c माइनस cos d बराबर क्या होता है, ये होता है 2 sin c प्लस d बटे 2 गुणे sin d माइनस c बटे 2 होता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, ये हमारा जो अंश है 2 sin थीटा प्लस अल्फा बटे 2 sin थीटा माइनस अल्फा बटे 2 को किस रूप में लिख देंगे, cos c माइनस d यानी कि cos अल्फा माइनस cos थीटा के रूप में लिखेंगे। तो इसको रूप में लिखने के लिए हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारा थीटा c है और अल्फा d है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, c माइनस डी के रूप में तो है, लेकिन ये अगर देखें ये वाले पद साइन थीटा माइनस अल्फा वाला पद, तो ये हमारा c माइनस डी के रूप में है, लेकिन सूत्र में क्या होता है, सूत्र में होता है d माइनस सी होता है। तो इसको d माइनस सी करने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब तो ये c माइनस डी किस में बदलेगा, d माइनस सी में। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा बाहर क्या बचेगा, हमारा बचेगा माइनस, और अंदर की तरफ cos c माइनस cos d के रूप में लिखेंगे तो क्या c की जगह पे थीटा दे रखा है, तो ये cos थीटा और हमारा माइनस cos अल्फा। उसी तरीके से अगर अपने हर को देखें, ये हर को, तो ये किसके रूप में बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा cos c प्लस cos t के रूप में बन जाएगा, जो होता है 2 cos c प्लस d बटे 2 गुणे cos c माइनस डी बटे 2 होता है। तो इस सूत्र के साथ से अगर हम इसको लिखे तो ये हमारा हो जाएगा cos c के जगह पे थीटा प्लस d के जगह पे cos अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर की तरफ गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस cos थीटा, और बटे में हमारा cos थीटा प्लस cos अल्फा तो है ही। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि सवाल में दिया हुआ है cos थीटा बराबर cos अल्फा cos बीटा, तो हम cos थीटा को लिख देंगे, यहाँ से cos थीटा को क्या लिख देंगे, cos अल्फा cos बीटा। उसी तरीके से हम हर में भी लिख देंगे cos अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा, तो हमारा हल में है ही। अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम हर में देखें, अंश में देखें, तो cos अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से cos अल्फा बाहर ले लेंगे, अंदर की तरफ क्या बचेगा, 1 माइनस cos बीटा। उसी तरीके से हर में भी हम cos अल्फा कॉमन ले लेंगे, अंदर की तरफ क्या बचेगा, cos बीटा प्लस 1 cos अल्फा
और हर का कॉस अल्फा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा बटे कॉस बीटा प्लस 1। अब हम जानते हैं कॉस के दो फार्मूले होते हैं कॉस 2 के। कॉस 2 थीटा बराबर होता है एक कॉस के रूप में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों सूत्रों के सहायता से हम आगे सरल करेंगे। एक कॉस को हम क्या करेंगे, साइन के रूप में बदलेंगे, एक कॉस को हम कॉस के रूप में बदलेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि हमारा जो ये एक वाला पद है ना, ये एक वाला पद निरस्त हो सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहां से हम लिख देंगे ऊपर वाले को 1 माइनस अंदर की तरफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये बीटा है तो क्या हो जाएगा बीटा बटे 2। उसी तरीके से हमारा हर में क्या हो जाएगा, कॉस बीटा है तो इसको अगर हम कॉस वाले के रूप में लिखे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा बटे 2 माइनस 1 और धन 1 हमारे पास है ही। तो इसको अगर हम और आगे सरल करें और इस कोष्टक को खोले तो हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 धन 2 साइन स्क्वायर बीटा बटे 2 और नीचे हमारा क्या बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा बटे 2 धन ऋण 1 और धन 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस का 1 है और माइनस का 1 और प्लस का 1 एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक वैसे ही प्लस का 1 माइनस का 1 हर वाले भी अंश वाले भी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब यहाँ से हमारा सिर्फ बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर बीटा बटे 2 और ये 2 एक दूसरे को निरस्त कर देंगे क्योंकि अंश में भी है और हर में भी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन, हम जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा और ये हमारा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या हम टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से हम इस साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 बटे कॉस स्क्वायर बीटा बटे 2 क्या लिख देंगे हम, टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। तो यहाँ से हम सकते हैं कि हमारा दिए गए फलन का मान टेन स्क्वायर बीटा बटे 2 होगा, जो कि सवाल में दिया गया है फलन टेन थीटा प्लस अल्फा बटे 2 टेन थीटा माइनस अल्फा बटे 2, जिसका मान क्या होगा विकल्प 2 टेन स्क्वायर बीटा बटे 2। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।